बेकार। सब में कोई ना कोई दोष है। यदि आप दोषों से बचना चाहते हैं तो एक काम करें, जो भी आप कमाएं, जो भी आपके पास है, आप सबसे पहले उस वस्तु को भगवान को समर्पित कर दें। आपने आज सोना खरीदा, आज आपने साड़ी खरीदी, आज आपने नया घर खरीदा, आज आपने जमीन जायदाद खरीदी, आज आपने जो भी काम किया आपको सफलता मिली, वो सारी चीजें पहले भगवान को सौंपनी चाहिए। हे नाथ, ये घर की चाबी आपकी, आपका ये घर, ये प्लॉट आपका, ये आपका, ये सब आपका, मैं आपका दास हूं, आपकी संपत्ति में मैं किराए से रहूंगा, मेरा नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आहे, सारी संपत्ति रघुनाथ जी की, और मैं तो भगवान की संपत्ति में किराएदार हूं। मैं कौन हूं? मालिक को ना नुकसान होता है, किराएदार का कोई नुकसान नहीं। बताओ, घर में आग लग गई, बताओ किसका नुकसान हुआ? किराएदार तो बाहर खड़ा हो जाएगा। अब घर जले किसका? मालिक का। अब तुम जलो, हम तो कल दूसरा किराए से ले लेंगे, तुम मरो। उसी प्रकार भगवान की संपत्ति देखो, भगवान को दे दो और अपने राम किराए से रहने लग जाओ। हम तो राम जी के घर में किराए से रह रहे हैं, हम तो राम जी की रोटियां खा रहे हैं साहब, हम तो अपना कुछ नहीं कमाते, राम जी खिलाते हैं, हम खाते हैं। हलवा खवाएं सो हलवा, चना खवाएं सो चना, बासी रोटी खवाएं सो बासी रोटी, 56 भोग खवाएं सो 56 भोग। जैसे राम जी रखें, जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे राम जी रखें, राम जी रह लो, और सीताराम सीताराम कह लो। राम जपो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, मरने पर भगवान मिलेगा। बस राम जपो आराम मिलेगा। कोई काम ना बने तो राम नाम जपने लग जाओ। राम नाम जपो पर भाव कैसा रखो, सिय राम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राममय, हम संसार को कैसे देखें? बोलो कैसे देखें? हम संसार को सिय राममय देखें। ये स्त्रियां सीता हैं और ये पुरुष राम हैं। सब में राम, सब में राम का दर्शन हो हम करें। सिय राममय। अच्छा बताओ, इस संसार में भगवान के सिवा क्या है? कहने को ये बातें हैं कि ये घड़ा है, ये सोना है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये हाथी है, ये चींटी है। कुछ नहीं है, सब में भगवान ही है। जैसे इस कपड़े में धागा के सिवा कुछ नहीं है, एक एक धागा निकालूं तो ना रुमाल रह जाएगा ना कपड़ा रह जाएगा। जैसे धागा ही कपड़ा बन के दिख रहा है, उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हमारी आंखों में अज्ञान की पट्टी लगी होने से हमें भगवान नजर नहीं आते, हमें भगवान में संसार नजर आता है। जबकि आना चाहिए संसार में भगवान नजर। आप बताओ, आपको घड़ा नजर आता है कि मिट्टी नजर आती है? बोलो क्या नजर आता? आप बाजार जाते हैं तो आप यही कह के जाते हैं ना, घड़ा लेने जा रहे हैं। और आप कुम्हार भाई से कहते भी हैं, भैया जरा घड़ा दिखाओ। आप ये थोड़ी कहते हैं मिट्टी दिखाओ। माँ ये कहकर थोड़ी भेजती है, जरा मिट्टी ले आना। माँ कहेगी घड़ा लेके आना, जबकि वो घड़ा नहीं है। अच्छा बताओ, उस घड़े में बताओ मिट्टी के सिवा क्या है? कुछ होए सो बताओ। जो घड़ा बाजार से आप लाए हैं 100 रुपए का, उस घड़े में बताओ मिट्टी के सिवा कुछ होए तो बताओ। उसका जो नीचे का हिस्सा है वो भी मिट्टी का, बाजू का हिस्सा, ऊपर जो उसकी है ना, वो सब काहे की है? मिट्टी।
मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, पर हम व्यवहार जगत में क्या कह रहे हैं, घड़ा, जबकि घड़ा सत्य नहीं है। अच्छा रियल बताओ, यदि हम बात करें आध्यात्म की, तो बताओ ये घड़ा है कि माटी है? आप निर्णय करके जल्दी बताओ, क्या है सत्य, क्या है? घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। घड़ा टूट जाएगा तो घड़ा नष्ट हो जाएगा, घड़े का आकार नष्ट होगा, पर मिट्टी तब भी रहेगी। और घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी थी और मिट्टी ही घड़ा बनी, और घड़ा जब टूटेगा तो क्या रह जाएगी? मतलब घड़ा सत्य नहीं है, सत्य तो मिट्टी है। उसी प्रकार जैसे तुम्हें मिट्टी में घड़ा दिख रहा है, उसी प्रकार ये संसार संसार नहीं है, भगवान में ही संसार दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे मिट्टी में घड़ा दिख रहा है, उसी प्रकार संसार में भगवान दिख रहा है। संसार कुछ नहीं होता, संसार है ही नहीं, अरे भगवान ही है। भगवान को ही तुम संसार कह रहे हो, जैसे मिट्टी को तुम घड़ा कह रहे हो। अज्ञान वश ये सब चल रहा है, हम अज्ञानी हैं, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं ज्ञानी बन जाओ। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोगे पानी। सिय राममय ऐसी बात कही, सब में भगवान है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान मंगल भवन है, मंगल के भवन, अमंगल के हारी। जो आदमी भगवान का नाम जपता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, उसके जीवन में कभी अमंगल, किसके जीवन में अमंगल नहीं होता। हम लोग पूछते हैं सब कुशल मंगल तो है, तो आपकी हम लोग कुशल मंगल पूछते हैं, जबकि संत लोग कभी संतों से कुशल मंगल नहीं पूछते। हम गृहस्थी लोग सदा ये कहते हैं ना, भैया कुशल मंगल है सब, पर संत लोग जब आपस में बात करते हैं ना, तो संत लोग कभी कुशल मंगल नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये संत तो राम के भरोसे है, तो ये कुशल मंगल में ही होगा। जब कुशल मंगल में होगा ये विश्वास है, तो पूछने की जरूरत नहीं। अरे कुशल मंगल तो उनकी पूछी जाती है जिनके जीवन में कभी अमंगल होने की उम्मीद हो, अमंगल होने की गुंजाइश है, इसीलिए पूछा जाता है। सब मंगल तो है, सब कुशल तो है, मतलब आपके जीवन में अमंगल होने की संभावनाएं हैं। और संत तो लंगोटिया है, भगवान के भरोसे हैं, फुटपाथ पे पड़े, उनका क्या अमंगल होगा? मंगल तुम्हारा होगा ना, अमंगल भी तुम्हारा होगा। संतों का तो मंगल ही मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन। अब गोस्वामी तुलसीदास जी सबके वाल्मीकि जी के चरणों में वंदना करते हैं, चारों वेदों के चरणों में वंदना करते हैं, ब्रह्मा जी के चरणों की वंदना करते हैं, देवता ब्राह्मण संत ऋषि मुनि सबकी वंदना करते हैं। पार्वती को वंदना, दशरथ जी को वंदना, राम जी को वंदना, सीता माँ की वंदना, भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न जी की वंदना, सबके चरणों की वंदना, भरत जी की वंदना, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना, राम जी के चरणों की वंदना, अयोध्या के चरणों की वंदना, अयोध्या को वंदना, तीनों रानियों माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा के चरणों की वंदना, सरयू माँ की वंदना। गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं। हनुमान जी की वंदना, प्रणवउ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर।
हनुमान जी की वंदना, चिड़िया पशु पक्षी जो राम का चिंतन करते हैं गोस्वामी जी ने सबकी वंदना कर डाली, सबको वंदना। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। हाँ, जो सीताराम के पावन चरण हैं, उन चरणों की वंदना गोस्वामी जी कह के अब आगे बढ़ते हैं सुंदर सी कथा की ओर। कहते हैं गोस्वामी जी, राम नाम मणिदीप धरूं जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजिया। राम नाम का दीपक जिह्वा पे रखो ताकि बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश बना रहे। अब चलते हैं कथा की ओर, है ना। भगवान का नाम कोई भाव से कहे, भाय को भाय अनख आलस्य हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। कोई कैसे भी नाम जपे, पर जो भगवान का नाम जपता है वो कितना भी हमारे अवगुण होंगे ना तो भगवान भूल जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के दोष नहीं देखते। सोई करे तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। अच्छा आपको बताऊं, सुग्रीव की पत्नी को किसने रखा था? सुग्रीव की पत्नी को किसने रखा था? बाली ने रख लिया था। और जब बाली मरा तो बाली की पत्नी को सुग्रीव ने रख लिया था। जैसा बाली था वैसे ही सुग्रीव, ये कोई बहुत बढ़िया नहीं था, पर चूंकि राम से जुड़ा था, राम के भजन से जुड़ा था, संतों से जुड़ा था, तो भगवान ने उसके अपराध को कभी सपने में भी देखा नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त अपराधी है पर मेरे से जुड़ा है तो मैं अपने भक्त के अपराध को माफ कर देता हूं। कितना भी बड़ा पापी होए, सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। इसीलिए भगवान पर विश्वास, मैं अपराधी माना कि ये दास अनिरुद्ध अपराधी है, पर मैं विश्वास से भगवान के चरण पकड़ूंगा तो मेरे अपराधों को भगवान भूल जाएंगे, मेरे अपराधों की तरफ नहीं देखेंगे। विश्वास से चरण पकड़िएगा। विभीषण क्या थे? रावण ने सीता को चुराया, हरण किया, तो विभीषण ने रावण की पत्नी, जब रावण मरा तो मंदोदरी को पत्नी बना के विभीषण ने रखा था। जग जाहिर है ये बातें, लिखा है। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम ही हेरी। पर ये लोग भगवान से जुड़े होने के कारण भगवान के चरणों को पकड़ लिया और ये अपराध किया। अच्छा, यहां आप ये ना समझना कि सुग्रीव गलत थे या विभीषण जी गलत थे ना, मैं तो शास्त्रों की बातें बता रहा हूं, पर सच्चाई तो यह है कि जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी ये पंचकन्या थी, और जो बाली की पत्नी तारा थी ये भी पंचकन्याओं में एक थी। 5 पंचकन्याएं हैं, है ना, जिनमें द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, तारा और मंदोदरी। कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, मंदोदरी और तारा, टोटल 5 हो गई। ये पांचों पंचकन्याएं, 5 यही है सरकार, 5 पंचकन्याएं हैं ये। पंचकन्याओं का अर्थ ये होता है जैसे
रावण की पत्नी माता मंदोदरी जो थी ना, ये मंदोदरी पंच कन्याओं में एक कन्या है। पंच कन्याओं का अर्थ ये होता है कि ये जब चाहें अपने आप को कुंवारी कन्या बना सकती हैं अपने बल से, इनके पास पावर है। इनने पहले ये रावण की पत्नी थी मंदोदरी, रावण की पत्नी, जब रावण मरा तो मंदोदरी ने फिर अपने आप को कुंवारी कर लिया। क्या कर लिया? कुंवारी। तो कुंवारी कर लिया तो स्वाभाविक है कुंवारी बच्ची का, कुंवारी लड़की का फिर विवाह हो सकता है। तो इस हिसाब से विभीषण ने विवाह कर लिया। अच्छा, तारा की सिंह भी यही सिद्धांत था कि वो तारा, वो भी पंच कन्याओं में एक थी। जब बाली मरा तो वो अपने आप को फिर कुंवारी उसने कर लिया, तो फिर वो सुग्रीव से विवाह कर सकती है। जैसे माता द्रौपदी जी जब अपने एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी, 5 पति थे ना द्रौपदी के, 5 पांडव। हर पांडवों का एक समय निश्चित था कि एक दो गुरुजन बताते हैं महीने का भी मुझे वो स्मरण नहीं कितने महीना, पर आप अंदाज मेरा सुनिए। 4 माना कि 4-4 महीने का हिसाब था। 4 महीना द्रौपदी इनके पास रहेगी युधिष्ठिर के पास, 4 महीना अर्जुन के पास, 4 महीना युधिष्ठिर, 4 महीना नकुल सहदेव। तो जब द्रौपदी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो कुंवारी होके जाती थी। अब यदि आप अपने आप को कुंवारी कर सको, ये ताकत आपके अंदर है। लोग कहते हैं ना कि द्रौपदी ने तो 5 पति किए, तो वो तो पंच कन्याएं हैं, तुम ऐसी हो तो तुम भी कर लो। यदि तुम्हारे अंदर अपने आप को कुंवारी करने की शक्ति, ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं। जैसे अहिल्या भी पंचकन्या, जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर सकती हैं। तो ये इनके पास प्राकृतिक जैसे सप्तऋषि हैं, ऐसे पंचकन्याएं हैं। ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये बड़ी महान स्त्रियां हैं। इन स्त्रियों का चरित्र बड़ा अद्भुत है। इसीलिए शास्त्रों में यदि ये बातें कही जाएं तो आप केवल ये ना सोचें कि द्रौपदी ने तो 5-5, अरे कर्ण भी ये बात नहीं जानते थे। कर्ण भी कहते थे तेरे तो 5 पति हैं तो 6वां मुझे बना लो। जब द्यूत क्रीड़ा हुई और द्रौपदी की साड़ी खींची तो कर्ण ने यही तो कहा, और दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आजा मेरी जंघा पर बैठ जा। इन लोगों को पता नहीं था कि द्रौपदी कौन है। द्रौपदी का जन्म हमारे और आपकी तरह नहीं हुआ। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, यज्ञ से हुआ था, ज्वाला से। अब बताओ आग से कौन प्रकट होता भाई? पर द्रौपदी प्रकट हुई। तो जो अग्नि से प्रकट है, पवित्रता है, वो 5 पति, द्रौपदी के 5 पति इसीलिए थे क्योंकि एक बार द्रौपदी ने भगवान शंकर जी से कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत सुंदर हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा बलवान हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा गदाधर हो, ऐसा पति चाहिए जो बड़ा धनुर्धर हो। शंकर जी ने कहा सुनो, एक आदमी के अंदर तो ये सब नहीं हो सकता, तो तुम्हें 5-5 पति देते हैं, सब एक-एक गुणों का धनी होगा। तो नकुल सहदेव सुंदर थे, भीम भैया बलवान थे, अर्जुन धनुर्धर थे, और युधिष्ठिर जी भाला में, धर्म में प्रकांड थे। तो 5 पति। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान अपने भक्त का कभी अवगुण नहीं देखते। कितना भी बड़ा अपराधी हो पर उसका अवगुण कभी नहीं देखते। तो तारा और माता रावण की पत्नी मंदोदरी के लिए आप ये ना सोचें कि उन्होंने अपने पति के मरने पर सुग्रीव और विभीषण से विवाह कर लिया, क्योंकि वो पंच कन्याएं थी। पर सिद्धांत जगत में तो कहा जा रहा है ना कि देखो अपराध तो देखो है, सुग्रीव का अपराध है, बाली का अपराध है, तारा और उनका अपराध नहीं, स्त्रियों का, इनका अपराध है। पर फिर भी भगवान ने अपराध को सपने में नहीं देखा। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान बहुत प्यार, जैसे माँ का बेटा गलती कर देना और माँ बेटा गलती कर दे तो भी माँ उसकी गलती पर पर्दा डालती है, मेरा बेटा है साहब कुछ ना बोलना, अब मैं समझा दूंगी, अब गलती नहीं करेगा। जैसे माँ सदा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, उसी तरह भगवान सदा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलो से विभंजनी।
विश्राम देने वाली ये पावन कथा है। राम जी के अवतार क्यों हुए, अब इस प्रश्न पर हम आते हैं। बड़े प्रेम से राम अवतार के चरित्र सुनाए, बड़े भाव से गोस्वामी जी लिख रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम। एक बार सब मुनि से आश्रमण सिधाए, सारे ऋषि जन आश्रम में आए प्रयागराज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी प्रयागराज में रहते थे, वहां सभी संत जन आए। वहां पर याज्ञवल्क्य जी भी आए। ये याज्ञवल्क्य जी की बड़ी अद्भुत चर्चा है। ये याज्ञवल्क्य जी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक बार ब्रह्मा जी कोई यज्ञ कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी की पत्नी को आने में जरा देर हो गई और यज्ञ करने का मुहूर्त निकला जा रहा था। तब वहां पर एक गोप कन्या खड़ी थी। उस गोप कन्या को गाय के मुंह में डालकर उसकी योनि से उसे निकाल दिया। और वह कहते हैं ब्राह्मण का कुल और गौ माता का कुल एक होता है। तो उस गोप ग्वाल कन्या को मुख से डालकर और तुरंत की तुरंत कन्या गौ माता की गर्भ से बाहर आई। तो वो ब्राह्मण बनके ब्रह्मा जी ने, देखो वो ब्रह्मा है, उस कन्या को अपने बगल में बिठा लिया ब्रह्मा जी ने। उसी कन्या को हम गायत्री माता कहते हैं। उसी कन्या को हम गायत्री को बिठा लिया अपनी पत्नी के रूप में, क्योंकि पत्नी को लेट हो रहा था और यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो ब्रह्मा जी तो सर्व सामर्थ्य हैं, उन्होंने बिठा लिया। जब उनकी पत्नी सावित्री आई, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी आई, उन्होंने कहा अच्छा मेरे साथ मेरे होते हुए आप दूसरी स्त्री के संग बैठे हैं, श्राप दे दिया। अच्छा देखो, पति को जाने पहचाने बिना श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। जाओ आप संसार में सामान्य पुरुष बनकर जन्म लो और कामी बन जाओ, कामी हो जाओ, क्योंकि तुम स्त्रियों को बिठाल रहे हो। जबकि ब्रह्मा जी ने समझाया कि आपको आने में लेट था तो मैंने इसे बिठा लिया, और ब्रह्मा तो ब्रह्मा है। श्राप के कारण वही ब्रह्मा जी याज्ञवल्क्य बन करके प्रकट भये, और जो राम कथा कह कह करके सुना करके राम कथा का प्रचार करके अपने आप को पावन कर लिया। ऐसे याज्ञवल्क्य जी स्वयं ब्रह्मा हैं। आज याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज ऋषि ने चरण पकड़ के कहा कि सुनो प्रभु, एक बात जरा हमें बताइए। क्या बताएं? भरद्वाज जी ने कहा कि सुनिए, ये राम कौन है? एक राम दशरथ जी के बेटा हैं, एक राम वो हैं जो सीता माता के प्रेम में बन बन भटक रहे हैं। आप बताओ, आप किस राम का ध्यान करते हैं? शंकर जी एक राम का ध्यान करते हैं, एक राम दशरथ जी के बेटे हैं, एक राम जंगल में सीता सीता कह के भटक रहे हैं। अब ये तीन राम हैं कि एक ही तीन रूप में हैं? तब याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भरद्वाज जी से कहा, जो प्रश्न आपने कहा यही प्रश्न एक बार माता सती, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। तो पूरी कथा सुना दी कि पार्वती पहले माता सती हुआ करती थी। एक बार की बात है, एक बार
सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। कहां? अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी के पास जब गए भगवान शंकर, तो माता सती जब गई और शंकर जी गए, तो अगस्त जी ने शंकर जी का बड़ा सम्मान किया। भगवान शंकर के चरण धोए। अब सती को लगा ये कैसे वक्ता है, श्रोता के पांव धो रहे हैं। कई बार ना हमारी सरलता का लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। भगवान श्री अगस्त जी इतने सरल थे कि उनके यहाँ भगवान शंकर कथा सुनने जाते थे, और जब शंकर जी कथा सुनने आए तो श्रोता अर्थात शंकर जी के चरण धोकर अगस्त जी ने पी लिया। माता सती को लगा ये क्या कथा सुनाएंगे। इसका तात्पर्य यही है कि कथा सुनाने वाले वक्ता पर आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो कथा समझ में नहीं आएगी। अब कथा हुई, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सबने कथा सुनी, शंकर जी ने बड़े आनंद से कथा सुनी, और जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी जाने लगे। अच्छा, शंकर जी कथा सुन रहे थे और माता सती यहाँ वहां देख रही थी ऐसे ऐसे। कई लोग कथा सुनते हैं और कई लोग कथा नहीं सुनते। उनमें एक माता सती हैं जो कथा नहीं सुन रही थी। जब कथा सुनाकर अगस्त जी ने कहा कथा हो गई, शंकर जी ने कहा विदा कीजिए, अब विदा हो रहे हैं। तो शंकर जी जब सती के साथ गए तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दाक्ष कुमारी। जब माता सती आई तो जगत जननी, क्या क्या संबोधन है, संग सती जग जननी भवानी। जब आई तो आने में लगा कि ये कथा सुनने आई, अच्छे से सुनेंगी, पर कथा तो सुनी नहीं, बस यहाँ वहां संदेह करती रही, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा है, ये त्रुटि है कथा में। तो वहां पर लिखा है दक्ष कुमारी। अब ये दक्ष कुमारी हो गई, क्योंकि दक्ष जैसे अहंकारी है, उनकी बेटी जैसा पिता वैसी बेटी, इनके अंदर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें। अब शंकर जी बोले कोई बात नहीं, चलो हमारे संग। शंकर जी लेकर गए। अच्छा, उसी समय वो त्रेता युग चल रहा था। राम जी जंगल में सीता माता की खोज कर रहे थे। रावण सीता माता को चुरा चुका था। राम जी सारी चारों तरफ कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी सबसे पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता। अच्छा, राम जी सीता की खोज कर रहे हैं और ऊपर से शंकर जी ने देखा, अरे ये राम जी, इनकी अभी अभी हमने कथा सुनी। तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। बड़े प्रेम से शंकर जी ने प्रणाम किया। राम जय सच्चिदानंद जग पावन, हे जग पावन, जग को पावन करने वाले, हे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, हे सच्चिदानंद आपको प्रणाम। अब सती को लगा, भोलेनाथ जी से कहा, क्यों जी आप ये प्रणाम किसे कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, ये राम जी हैं,
अभी अभी जिनकी हमने तुमने कथा सुनी ये वही भगवान हैं। अच्छा देखो कथा सुनने का फल क्या है। शंकर जी ने कथा सुनी राम की और आगे चले तो राम का झट से दर्शन हो गया। मतलब भगवान की कथा का फल है भगवान का दर्शन। करा दिया सदर्शन शंकर जी ने श्रद्धा से कथा सुनी तो दर्शन हुआ, जबकि माता सती ने संदेह से कथा सुनी। कथा सुनकर संदेह